और सुना दो, कैसे हो? तुम्हारा भाई आ चुका है नए टॉपिक के साथ। तो आज हम सीखेंगे कि इस टॉपिक में है क्या। इसमें है पंप एंड डंप। तो पंप एंड डंप में होता क्या है, इससे इन्वेस्टर जो होते हैं वो फ्रॉड कैसे करते हैं और स्कैम वगैरह इन सब से जो चालू होता है वो कैसे होता है, बड़े लेवल पे कैसे होता है। और जो इन्वेस्टर हैं उसको अगर किसी को घूस वगैरह देनी होती है ना, मतलब ब्लैक मनी पास करना होता है, तो वो इस स्ट्रेटजी से कैसे पास करता है वो। अब समझो पंप एंड डंप क्या होता है, पहला पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज़ पंप एंड डंप। तो पंप एंड डंप समझो कि मान लो किसी बंदे के पास, लेट से हम एज्यूम करते हैं कि किसी बंदे के पास है 100 करोड़ रुपए हैं किसी बंदे के पास। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ पंप एंड डंप, इसी में सब क्लियर हो जाएगी जितने पॉइंट है। ठीक है, ये मान लो कोई बंदा है। ठीक है, ये है वन मैन। ठीक है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इसको मान लो किसी बंदे को ना, इस बंदे को 100 करोड़ वाले बंदे को किसी बंदे को 10 करोड़ की घूस देनी है। ठीक है, तो सोच, तो बताओ वो कैसे करेगा। तो वो पता है कैसे करेगा। मान लो उसकी एक कंपनी होगी, इसके पास होगी एक कंपनी, जिसमें वो क्या करेगा, उस कंपनी को, अरे बहन चोद, ये सबकी माँ की चूत बहन चोद, सबको अभी चिल्लाना है मादर चोद। क्या करूँ मैं इनकी चूत। हाँ तो भाइयों यहाँ समझो, देखो ये 100 करोड़ वाला बंदा है। ठीक है, एक बंदा है ये 100 करोड़ वाला। ये क्या करता है, ये अपनी एक कंपनी को ना लिस्ट करता है, मार्केट में लिस्ट करा देगा। मान लो इसकी एक कंपनी ना लिस्ट हो रखी है मार्केट में इस काम के लिए, स्पेशली पंप एंड डंप्स वाली सिचुएशन के लिए। तो बंदा क्या कहेगा कि जैसे मान लो कोई एक्स पर्सन है, तो इस पर्सन को कह देगा कि भाई तुम, मेरा प्राइस है अभी 300 रुपये का, शेयर प्राइस है 300 रुपये, आप इस पर बाय कर लो। ठीक है, अच्छा खासा बाय कर लो। वो मान लो उसने वो कर लेगा, 5-6 लाख शेयर बाय कर लेगा। ठीक है, इसमें 300 रुपये पे। तो अब जो ये बंदा है ना, ये वाला बंदा, तो ये क्या करेगा, ये प्राइस को ना ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे मान लो पहले दिन फर्स्ट डे ये क्या करेगा, ये मान लो इसने डाल दिए 1 करोड़, 1 करोड़ तो नहीं, लेट से हम ज्यूम करते हैं 50 लाख रुपए डाल देगा। ठीक है, पहले दिन पे 50 लाख रुपए डाल दिए इनने। ठीक है, दूसरे दिन पे फिर 50 डाल देगा, तीसरे पे भी लेट से 50 डाल दिए। फिर ऐसे ही करते करते मान लो 1 महीने तक वो 50-50 लाख रुपए डाल देगा। ठीक है, अब शेयर प्राइस कम से कम नहीं तो 300 रुपये से उठकर वो अब आ जाएगा मान लो 700 कुछ रुपए पे। ठीक है, 700 रुपये पे कुछ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अब ये जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ में आएगी ये चीज़ कि भाई एक शेयर रोज रोज भागे जा रहा है। तो ये चीज़ न्यूज़ में आएगी, अटेंशन गेन होगी पब्लिक की, पब्लिक इस शेयर में जैसे ही घुसेगी, ये बंदा क्या करेगा और बूस्ट कर देगा, फुल बूस्ट कर देगा। मान लो एक ही दिन में, जैसे अभी 700 रुपये है, तो पहले दिन वो क्या करेगा, सीधा 10 करोड़ रुपए डाल देगा, सीधा 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर देगा। एक मिनट में सही चल रहा हूँ ना, एक मिनट में कैलकुलेट कर लूँ। एक महीने का 50 लाख रुपए मतलब कितने हो गए, 50 × 30 करता हूँ, रुको। 50 × 30 कितने हो गए, अरे रुको यार, 50 लाख, ये हो गए कितने, 5 लाख, 50 लाख इंटू 30 कितने हो गए भाई, 100,000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हाँ तो यहाँ देखो, एक महीने में इसने 15 करोड़ एक अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। जिस बंदे को इसने एक्स पर्सन को 300 रुपये पे बाय करवाया, उसका प्राइस एकदम फुल एकदम 700 रुपये आ गया है। अब मान लो जितने भी उसने खरीदे हों उस हिसाब से, अब वो क्या करेगा, जैसे ही ये न्यूज़ में आएगा ना कि भाई ये शेयर ऊपर उठ रहा है, तो जैसे ही पहले दिन थोड़ी पब्लिक जैसे डिमांड आती है ना, ठीक है, जब सप्लाई आती है मार्केट में, तो पब्लिक का अटेंशन आता है और वो बाय करने लग जाती है। तो जैसे ही वो बाय करेगी तो दूसरे दिन क्या होगा, वो कर लेगा, वो फिर 10 करोड़ रुपए और डाल देगा और बूस्ट कर देगा, 10 करोड़ 10 करोड़, हर दिन 10 करोड़ डाल देगा, चौथे दिन और 10 करोड़ कर जाएगा, और यहाँ पे चल जाएगा अप ट्रेंड। ठीक है, अरे फोर शिट,
हाँ, तो यहाँ चल जाएगा अप ट्रेंड, ठीक है। चौथे दिन, 1 महीने के बाद पहले दूसरे तीसरे दिन तक उसने 10-10 करोड़ रुपए डाले एक शेयर में, अपने शेयर में। अब ट्रेंड चालू करवा दिया। अब यहाँ पे पब्लिक घुसना शुरू करेगी और ये बेचना शुरू करेगा। ये बंदा, मतलब जिसके 100 करोड़ रुपए की मतलब कंपनी में डाल रहा था, ये वाला बंदा जिसकी कंपनी है, और वो एक्स बंदा, ठीक है, जिसको उसने बाय करवाया है, ठीक है। ये लोग बेचना चालू करेंगे। यहाँ पे पब्लिक घुसना शुरू करेगी, ठीक है, धीरे 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 धीरे। और ये लोग निकलना शुरू करेंगे यहाँ पे डिमांड बना के। अब ये सेलर का काम करके निकल जाएंगे, सप्लाई बना दी और अब ये बेचना शुरू करेंगे। और जब ये बेचना शुरू करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे पब्लिक का पैसा फंस जाएगा, पब्लिक इन लॉस हो जाएगी, लॉस में आ जाएगी पब्लिक। तो यहाँ पे हुआ क्या है, उसने बड़े टाइम फ्रेम पे ये चीज़ को कर दिया है। वैसे होता तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे है, 2 से 3 हफ्तों में, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ये बड़े लेवल की चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वो ना 2-3 महीने तक ना एकदम छोटी छोटी कैंडलें बनवाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, शेप्स, रुको, ये वाली, ठीक है, यहाँ समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, और इसी को मैंने कॉपी पेस्ट करके इसको मैं ज़रा यहाँ ले आऊँ, ठीक है। अब यहाँ समझो क्या हुआ, क्या है सीन। अरे क्या सीन है, ये रहा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो धीरे 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 एक एक कैंडल बनवाएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही करते करते वो बनाएगा, छोटी छोटी कैंडलें बनती रहेंगी ऐसी ऐसी। अरे सॉरी, उल्टा बना दिया मैंने, सॉरी, Ctrl Z। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे ना एकदम छोटी छोटी कैंडलें बनेंगी, ठीक है, समझना। ये नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, चोमू हो गया क्या। Ctrl+C+V, ठीक है। अब ये ना ऐसे ही धीरे धीरे करते ऊपर जाता रहेगा, मतलब समझना, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझना। यहाँ पे क्या होगा, ये ना एक टाइम फ्रेम टाइप समझो, ठीक है। मान लो यहाँ से ऐसे यूँ उठाना चालू करेगा, जैसे पहला, ये मान लो ये पहले महीना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पहला महीना है, सिर्फ ऐसे इतना ही मूव आया, ठीक है, इतना ही मूव आएगा। और जैसे ही इतना मूव आ गया तो न्यूज़ बन जाएगी। तो न्यूज़, रुको, मैं समझा नहीं पा रहा लग रहा है। पहला महीना लेट्स से अज्यूम करते हैं हम इतना, ठीक है। रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर दिया, ऑल टाइम हाई पे भी चला जाएगा, ठीक है, समझना। तो जैसे ही ये दिखेगा ना पब्लिक को, न्यूज़ में जैसे ही आएगा कि ये शेयर इतना भाग गया है, तो वो ना दूसरे तीसरे दिन और यहाँ तक पहुँचा देगा शेयर का प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे पब्लिक घुसना शुरू करती है कि सोचती है कि भाई अब ट्रेंड चालू हो गया है, अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है, ये हो रहा है भाई। तो अब वो पता है क्या कर देगा, अब ना जो वो जिस बंदे की कंपनी है और जो बंदे को वो घूस दे रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ना साइडवेज कर देगा, एकदम सही, एकदम। यहाँ पे भी यही चीज़ हुई है, यहाँ पे साइडवेज ही था, बस थोड़ा सा ऊपर की ट्रेंड में है तो लग रहा है कि वो ऊपर है, लेकिन ये साइडवेज ही है ये चीज़, ठीक है। ये अगर साइडवेज किसी को नहीं पता है तो समझियो कि क्या चीज़ होती है, कि मार्केट ना अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, तो एकदम से क्या होगा, वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो एकदम से ही साइड में चलने लगेगा, ठीक है। मतलब एक तरफा मूव नहीं देगा, वो ऊपर भी जाएगा, मतलब पूरे दिन भर पता है क्या होगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा, डबल ऊपर जाएगा, फिर उसी का डबल ट्रिपल नीचे आ जाएगा, फिर जहाँ पे खुला होता है प्राइस वहीं पे बंद हो जाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं साइडवेज। तो मान लो 2 महीने से यहाँ तक, 2 महीने में यहाँ तक पहुँचा दिया प्राइस को, ठीक है। पब्लिक एकदम पागल पागल होके घुसना शुरू करेगी इस शेयर में, ठीक है। जैसी ही घुसना शुरू करेगी, ये बंदे निकलना शुरू करेंगे, प्राइस हो जाएगा साइडवेज। तो इन्हें लगेगा कि अबे भाई शेयर चल नहीं रहा, ये या चलेगा चलेगा। कईयों को लगेगा कि नहीं चलेगा तो वो निकल जाते हैं वहीं, और जिनको लगता है चलेगा तो वो फंस जाते हैं उसी में। तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे वो क्या करेगा, साइडवेज करके फेक मूव बनाएगा यहाँ पे, कि लोगों को लगेगा घुस और जाने वाला है ऊपर, यहाँ पे फेक मूव बना देगा। मान लो साइडवेज कर दी थी, 10 दिन मान लो और ऊपर चला दिया, ठीक है, 10 दिन और चला दिया, और लोगों को अब कंफर्म हो जाता है कि भाई अब रिवर्सल आ गया, साइडवेज खत्म, अब ऊपर ही जाने वाला है। बट अब यहाँ पे ना ये फॉल्स मूव होता है,
और यहाँ से पूरा नीचे, पूरा का पूरा ख़त्म। ऐसे ही चार्ट होता है पंप एंड डंप का, ऐसे जा रहा होता है और फिर एकदम से ही नीचे बड़ी कैंडल बन जाती है रेड में, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना होता है, ठीक है। पंप एंड डंप बहुत ख़तरनाक चीज़ है, जिसको जो भी अगर घुस गया फंस गया तो भाई फिर तो मैं तो कहूँगा कि कम से कम लॉस हो और बुक करके निकल जाओ भाई, ठीक है। जैसे मान लो डायरेक्ट ऐसे नहीं आता, मतलब थोड़ा यहाँ धीरे धीरे नीचे आना शुरू करता है। सुनो, सबसे मेन चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे भी अगर आप पंप एंड डंप सिचुएशन में फंस गए हो तो उसके अंदर ना एक चीज़ और होती है, उसमें ना सर्किट बहुत लगता है। अब किसी को सर्किट नहीं पता तो मतलब कि खुलेगा ही नहीं मार्केट, आप बेच ही नहीं पाओगे जो आपने बाई किया है। लोअर सर्किट लग जाएगा ना, आप बेच ही नहीं पाओगे। आप खरीद लोगे जितना खरीद सकते हो, लेकिन बेच नहीं पाओगे। तो ये चीज़ बहुत होती है, समझे। तो इन सब से ना, अरे बहन चोद मार दो भाई, क्या बहन की लोड़ी, सब उनकी माँ की चूत बहन चोद। तो समझो कि लोअर सर्किट क्या होता है। लोअर सर्किट का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या होगा कि आप ना बेच नहीं पाओगे अपने अपने स्टॉक को। आप खरीद सकते हो जितना मर्जी खरीदना हो, लेकिन अब खरीदने का तो सीन है नहीं। और क्या बोलते हैं, अपर सर्किट में क्या होता है, आप खरीद नहीं सकते, बेच सकते हो जितना मर्जी, ठीक है। तो समझ लेना, अगर किसी को समझ नहीं आया तो इसको बैक करके देख लेना, ठीक है। तो भाई पंप एंड डंप सिचुएशन ये होती है, और इसके अंदर देख लो ऐसे पास होता है ब्लैक मनी, बिग स्केल पे ऐसे होता है। हमें लग रहा होता है कि इतने टाइम बाद मूव आया है, और ये अलग तिया पाचा कर रहे होते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। बिग स्केल का मतलब है कि बड़े टाइम फ्रेम पर ऐसे पंप एंड डंप बिठाया जाता है, समझे, ठीक है। हमें लगता है कि भाई ये तो सीन है, मतलब बढ़िया है, इतना अच्छा खासा रिटर्न बना रहा है 2-3 महीनों में, 2-3 महीने बाद समझ आ जाता है। तो यहाँ पे समझ लेना कि भाई लिक्विड स्टॉक हो तो ही घुसना। अगर लिक्विड किसी को नहीं पता तो लिक्विड का मतलब जिसके अंदर सप्लाई और सेल दोनों सब कुछ हो, मतलब बायर्स भी हो सेलर्स भी हो, दोनों हो, समझे। तो उन स्टॉकों में घुसना, लल्लू पंजू कंपनियों में मत घुसना। लल्लू पंजू में घुसोगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे, समझे। ऐसे ही फंसोगे, और इसके अंदर निकलना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें सर्किट ही लगा रहता है, समझे। तो ऐसे स्टॉकों में तो कतई मत घुसना। और अगर घुस गए हो तो जहाँ तुम्हें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मैं निकल सकता हूँ तो निकल जाना। और इसके अंदर ना पता लगाने का सबसे बढ़िया चीज़ होता है कि अगर साइडवेज से नीचे गया ना तो बस अब निकल जाओ, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, कुछ हो जो मर्जी हो, निकल जाओ। यहाँ से हल्का सा ही नीचे हुए ना तो निकल जाओ, ठीक है। अगर नहीं निकलोगे तो फिर फंस जाओगे बहुत गंदा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि क्या क्या सीन है पंप एंड डंप, और इससे फ्रॉड वगैरह वगैरह कैसे होता है, और ये सब ब्लैक मनी वगैरह कैसे पास करते हैं वो लोग। तो समझ आया हो तो देखते हैं अगली वीडियो तो मैं कितनी समझ आती है। और अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट कर देना, तो मैं और थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। वैसे मैं बहुत अटक गया था इस वीडियो को बनाते टाइम, तो माफ़ करें, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट में।